नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, फिर हम एक मोहब्बत का अमल लेकर के आप लोगों के दरमियान हाजिर आए हैं। जानवर की हड्डी पे ये तावीज़ लिख के आग में डाल दो, महबूब आपकी दीवाना हो जाएगी। आपकी महबूब आपकी दीवानी हो जाएगी या आपके महबूब आपका दीवाना हो जाएगा। लड़का लड़की के लिए कर सकते हैं, इसे कोई भी कर सकते हैं, इसके लिए नहीं। जिसके रिलेशन मियाँ बीवी में कायम व बरकरार रखना हो, मियाँ बीवी में तफरका हो जाता हो, झगड़ा हो जाता हो और मियाँ बीवी के अंदर नातफाक़ी रहता हो, उसे इत्तफ़ाक़ में बदलने के लिए मोहब्बत में बेकरार करने के लिए इस अमल को कर सकते हैं। ये ताबीज़ सिर्फ़ और सिर्फ हड्डी ही में लिखा जाता है। और जब ये हम ताबीज़ लिखा करें तो ये ताबीज़ जब भी लिखें तो सिर्फ़ हड्डी होना इसके लिए शर्त है, कागज़ वगैरह में नहीं लिख सकते हैं, तभी ये असर करना शुरू कर देगा। ये हड्डी में इसलिए लिखा जाता है कि ये जो नक्श जो लिखा जाता है ये जिन्नात इसका मुवक्किल रहते हैं, इसका जिन्नातों का खुराक हड्डी है और ये काम जो करता है जिन्नात ही काम करता है मोहब्बत का। ये कामों को अंजाम देना और इनको मोहब्बत दो दिलों को एक करना, ये जिन जिसे कहते हैं आग, नारी मखलूक़ात जिसे कहते हैं, आग से जिसे पैदा किया गया है जिन को, तो उसका खुराक वही है। ये कामों को अंजाम देते हैं, इस कामों को वो अंजाम देते हैं। और इस नक्श को लिखना भी है तो आपको हड्डी ही में लिखना है। नाज़रीन, इसको किसी वक्त कभी भी लिख सकते हैं, मगर इसमें चंद शराइत ये हैं कि आप जब लिखें ताबीज़ को, जब आप ताबीज़ को लिखें, ताबीज़ को लिखने के दरमियान में इस ताबीज़ के ज़रिए से आप अपनी कुछ नीयतों को सामने रख कर के तब लिखा करें। यानी जायज़ मकसद के लिखें, नाजायज़ के लिए ना लिखें। नाजायज़ के लिए लिखते हैं, इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। नाज़रीन, तो करना यूँ है कि इसका वक्त कोई मुकर्रर नहीं है, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, मगर पाक साफ़ होकर के लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इसमें असर रखेगी। इसलिए कि ये जिन का जो अमल है, जिन्नातों का जो अमल है, तो ये जिन्नातों वाली जो नक्श बनाया गया है, इसके ज़रिए से आप अगर ज़्यादा फ़ैज़ हासिल करना चाहते, ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक हड्डी मंगा लेना है, कोई जानवर के भी, चाहे गाय हो, बकरी हो, चाहे किसी तरीके से जानवर। हड्डी इस मानिंद होना चाहिए कि चौड़ी हो, ताकि उसमें यह नक्श उतर जाए पूरी तरीके से। और नाम महबूब का नीचे में, ऊपर में महबूब का नाम, नीचे अपना नाम आ जाए, इस तरीके से ले लेना। और लिखने के बाद उस हड्डी को अच्छी तरीके से लाना है। लाने के बाद आपको करना क्यों है कि इस तरह से उस हड्डी के ऊपर एक बॉक्स बना देना है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है 09, उसके बाद फिर लिखना है 09, उसके बाद फिर आपको लिखना है यहाँ पे लिखना है फिर 09, उसके बाद फिर लिखना है आपको 09। जब ये बना दिए तो उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है या, ये वाला या 09 बना दिए, या बनाना है। जब इसको बना दिए, बनाने के बाद आपको पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये भरना है आपको। समझ गए? उसके बाद आपको क्या करना है, महबूब का यहाँ लिखा हो महबूब का नाम, यहाँ हड्डी के ऊपर महबूब का नाम लिखेंगे, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अपने मोहब्बत में जिसको बेकरार करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है? उसके नीचे में यहाँ लिखा हुआ अपना नाम, अपना नाम। अब अपना, उसके नीचे में हड्डी के नीचे में अपना नाम लिखेंगे, महबूब का नाम ऊपर में और अपना नाम नीचे में लिखेंगे। इसको अब करना क्या है कि इस नक्शे को जो उतार ली हड्डी पे, इस हड्डी को दहकती हुई आग में डाल देना है। आग में ऐसे डालना है कि वो जब तक वो जल के राख ना हो जाए, यानी पूरी तरीके से हड्डी जल ना जाए, तब तक समझ लो कि उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक पूरी तरीके से हड्डी जल ना जाए। आप दहकते हुए आग में फेंक दीजिए, हड्डी कुछ देर आग लगने के बाद खुद ब खुद राख हो जाता है। जो ही ये जल कर के खाक हो जाएगा, आपकी मोहब्बत महबूब हिल करके रह जाएगी मोहब्बत में, वो बेपनाह आपसे मोहब्बत करने लगेगी, बेकरार हो जाएगी। आपका रिलेशन चाहे जैसा भी हो, भाई वाला बहन वाला हो, उसे अपने मोहब्बत में उसे कोई भी काम निकालना चाहते हैं कर सकते हैं। मियाँ बीवी में हो या किसी को अपने कब्ज़े में करना हो, किसी से कोई बात मनवाना हो, तो इस नक्श के ज़रिए से कर सकते हैं। ये जिन्नाती नक्श है, इस हड्डी वाला नक्श है,
इसे कोई भी कर सकते हैं। मेरे नाज़रीन, मेरे चैनल को अगर इजाज़त लेना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।